दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों महिलाओं ने विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी की महिला नेताओं ने इसे विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा बताया। कभी कहा कि 543 पे क्यों नहीं हो रहा, कभी कह रहा है कि 850 पे क्यों हो रहा है, कभी डिलिमिटेशन, कभी परिसीमन। पर सच्चाई ये है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं सदन तक पहुंचे। इनको केवल अपने घर की महिलाएं अच्छी लगती हैं। अखिलेश यादव को डिंपल यादव और राहुल गांधी को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। इसके अलावा भी महिलाएं हैं देश में। बार बार जो ये डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं याद कराना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन इज कंडीशन प्रेसिडेंट, इसको इन्वोक करने के लिए ये सहमति, सर्वसहमति विपक्षी दलों ने 2023 में ही दी थी। कल इन्होंने अपने हाथ खींच लिए। लेकिन मैं पुनः कह रही हूँ, इस देश की मातृशक्ति के श्राप का हिस्सा बनेगा विपक्ष। विपक्ष को भी शायद अब ये समझ में आ गया है कि महिला आरक्षण बिल का विरोध करके उसने सबसे बड़ी भूल कर दी है। तभी अब कांग्रेस सरकार से पुराना बिल वापस लाने की बात कर रही है। पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है, और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब विपक्ष को महिलाओं के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि महिलाओं के सम्मान से जुड़े बिल को गिराकर उन्होंने अपने ऊपर कभी साफ ना होने वाला दाग लगा लिया है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को भारत के महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, वो जिंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। उन लोगों ने विरोध करके अपनी लंका में आग स्वयं लगा लिया है, और अब कांग्रेस को लुप्त होने से और सपा को साफ होने से कोई बचा नहीं पाएगा। जो जश्न मना रहा है, उनका जश्न जब तक चुनाव नहीं आते, चाहे विधानसभाओं के और चाहे लोकसभा 2029 के, तब तक ही जश्न इनके पास रहेगा। उसके बाद राजनीतिक रूप से ये मातम मनाएंगे। लेकिन बीजेपी सिर्फ विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही, बल्कि वो अब इस मुद्दे को संसद से लेकर विधानसभाओं तक में विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयारी कर ली है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की रणनीति बनाई गई। यानी महिला आरक्षण को लेकर सियासी तापमान अभी और बढ़ने वाला है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आधी आबादी को उनका हक मिलेगा, या ये मुद्दा भी सियासी जंग में उलझ कर रह जाएगा।